जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सॉरी, ये बहुत स्लिपरी है ये कार्ड्स। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं और नियर फ्यूचर उनका क्या एक्शन हो सकता है आपके तरफ। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इनके लिए। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका फेस अपनी आंखों के सामने लाइए ताकि एनर्जीज आपसे और ज़्यादा रेजोनेट कर सकें। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर जो फील करते हैं ना वो आपको दिखाते नहीं हैं। क्वीन ऑफ कप्स। यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है उनमें, या बहुत स्टबन है। ओके, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, या जो भी उनके दिल में है, उनके जहन में डीप डाउन जो उनकी फीलिंग्स है ना वो आपको नहीं दिखाना चाहते, या फिर वो खुद ही उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्वीन ऑफ कॉइन्स। ये क्वीन की एनर्जी इतनी ज़्यादा क्यों है? एट ऑफ वैंड्स। आज की रीडिंग तो वाकई बहुत अच्छी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सारे क्वीन के कार्ड्स आ गए हैं यार आज। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये इंसान ना खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग से खुद ही भाग रहा है ये। ओके, ये द चैरियट एंड एट ऑफ वैंड्स है। भाई खुश हो जाओ आप लोग। नाइन ऑफ वैंड्स। तो मैं बताती हूँ, ये इंसान एक ऐसे पर्सन है जो आपके लिए फील करते हैं समंदर जितना और आपको दिखाते हैं एक बूंद जितना। ओके, ये इंसान लिटरली मरे जा रहा है आपके लिए। इसको बेइंतहा मोहब्बत है आपसे, हर वक्त आपके बारे में सोचता है, हर वक्त आपके ख्याल, आपकी बातें, आपका चेहरा, सब कुछ इनकी आंखों के सामने सिर्फ आपसे रिलेटेड चल रहा होता है। ओके, बट ये आपको क्या दिखाते हैं, शो क्या करते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है, मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, मेरे पास ये है वो है। तो इस तरह की पर्सनालिटी हैं आपके पार्टनर, जो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, किस हद तक फ़ील करते हैं, ये वो आपको नहीं दिखाते, नहीं बताते। ओके, बहुत स्टबन दिखाते हैं खुद को। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन अब आपसे आपके लिए इतने ज़्यादा बेचैन हो गए हैं ना। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ कप्स है। ये एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे हम अपने थॉट्स से भाग कर कोई काम कर रहे हैं, उस काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम वो काम कर नहीं पा रहे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स से भागकर अपने करियर पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, बट उस चीज़ पे उनका ध्यान नहीं है। ओके, उस चीज़ पे उनका फोकस नहीं है। रह रह के उनको आपका ख्याल आ रहा है, उनके थॉट्स आपकी तरफ फ्लक्चुएट हो जा रहे हैं। तो इसलिए ये इंसान अब बहुत ज़्यादा थक गया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। कॉन्टीन्यूसली आपके बारे में सोच सोच के आपके थॉट्स, आपकी एनर्जीज़ इसको पागल कर रही हैं। ओके, इसीलिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करती है कि इनकी तरफ से बहुत जल्दी लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि आज और कल में ही आपको, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उससे 1 या 2 दिन के अंदर आपको इनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज, कोई एक्शन मिल जाए। मतलब एक ऐसा रिएक्शन आपको ज़रूर मिलेगा जिससे आपको श्योर हो जाएगा कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहता है। ओके, ये जो रिएक्शन है, हालांकि यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी है तो बहुत बड़ा कुछ होगा, बहुत मेजर होगा, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ कोई स्टोरी लगा दें, कोई स्टेटस लगा दें। ओके, या फिर आपको किसी के थ्रू ये सुनने को मिल जाए कि ये इंसान तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। कुछ लोगों के लिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। बाकी यहाँ पे द चैरियट और एट ऑफ वैंड्स है तो कुछ मेजर ही होगा। ओके, पॉसिबिलिटीज़ यही कहती हैं। कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है एक हैप्पीली मैरिड लाइफ को, जहाँ पे 2 कपल्स हैं
वो खुश हैं, उनकी फैमिली के इन्वॉल्वमेंट से उनकी शादी हुई है। ओके, तो कमिटमेंट भी यहाँ पे दिख रही है, गिफ्ट्स दिख रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान अब थक गया है। इसकी एनर्जीज़ में एक थकावट दिख रही है, एक रिग्रेट दिख रहा है, एक अपसेट एनर्जी लग रही है, जहाँ पे उसको वो लाइफ़स्टाइल नहीं चाहिए, लेकिन उस पे वो चीज़ें थोपी जा रही हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके पार्टनर चाहते हैं आपको भूलना। इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ओके? आपके पार्टनर आपको भूलना चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपका ख़्याल भी ना आए उनके ज़हन में, लेकिन एंजल्स, यूनिवर्स, ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिग्नल्स दे दे के उनको उनके दिमाग में आपको डाल रहे हैं, आपके थॉट्स डाल रहे हैं। इस वजह से वो इंसान चाहते हुए ना चाहते हुए आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर है। ओके, यहाँ पे बहुत अपसेट हैं आपके पार्टनर, और उनको बहुत रिग्रेट भी है अपने एक्शंस के लिए जो उन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं। ओके, उनकी जो ये स्टबर्ननेस थी, जो ये अकड़ थी, वो अब कहीं ना कहीं गिरती हुई नज़र आ रही है। देखो, ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। भाई सच्ची में आप लोग बहुत जल्दी इस इंसान से बात करने वाले हो, अगर बहुत टाइम से कांटेक्ट आपका नहीं हुआ है। या क्वीन ऑफ कप्स को 4 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है इस इंसान की आपके लिए, लेकिन जब आप इसको अपना प्यार दे रहे होते हो, आप अभी आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि आप ऐसा बोल रहे हो, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, हम इससे प्यार से बात करते हैं, हम इसके पास जाते हैं, हमें इग्नोर कर देता है, इसको हमारी कुछ पड़ी नहीं है, और आप कह रहे हो कि हमसे बहुत प्यार करता है, हमारे लिए मरे जा रहा है। तो ये इंसान दिखाता कुछ है और इसकी फीलिंग्स डीप डाउन कुछ और है। ओके, ये इंसान आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। इस दुनिया में अगर वो किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो आपसे करता है। लेकिन जब आप उसकी तरफ जाओगे, जब आप उसको दिखाओगे कि देख भाई, मैं तेरे को इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करती हूँ, है ना, तो उस चीज़ को वो इग्नोर करेंगे। ओके, क्योंकि उस टाइम उनकी जो अकड़ है ना, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, उसकी अकड़ को बढ़ावा दे रहे होते हो, और वो उसके ईगो को सेटिस्फाई करती है वो चीज़ें। ओके, इसलिए ये आपके प्यार को अवॉइड करते हैं, आपके जो इम्पोर्टेंस आप दे रहे होते हो उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। क्वीन ऑफ कप कॉइन्स को रिप्रेजेंट करें, क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, या तो काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर जो बैठे हुए थे ना अपने, क्या बोलते हैं, हमारे हरियाणा में बोलते हैं मरोड़ में, अपनी मरोड़ में बैठे हुए थे ना, अब वो टूटने वाला है उनका। अब वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अब वो भी एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, अब वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जो आप हमेशा से उनसे डिमांड करते हो कि वो करें। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वैंड्स को। ओके, तो या उनकी तरफ से कोई एक्शन आने वाला है, यहाँ पे रिश्ते में एक सेलिब्रेशन दिख रहा है, एक खुशी दिख रही है। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में बहुत जल्दी ही विद इन अ वीक, ओके, क्योंकि हर किसी के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही आ जाए या कल ही आ जाए, तो हम एक फ्रेम लेके चलते हैं एक वीक का। ओके, तो विद इन अ वीक आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आ रही है, एक एक सेलिब्रेशन आ रहा है, जहाँ पे आप लोग खुश हो, आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, तो ये इंसान ना आपकी तरफ काफ़ी टाइम से आना चाहता था, लेकिन ये आ इसलिए नहीं रहे थे ना, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि मुझे बहुत कुछ देना पड़ जाएगा अगर मैं जाऊंगा, तो अगर मैं जाऊंगी तो मुझे काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा इस रिश्ते में, मुझे मेहनत करनी पड़ जाएगी, मुझे इससे प्यार से बात करनी पड़ेगी, मुझे लॉयल रहना पड़ेगा, मुझे इसकी सुननी पड़ेगी, इसको गिफ्ट्स लाने पड़ेंगे। ओके, इस तरह के फालतू थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे थे कि मुझे मेहनत करनी पड़ जाएगी, मुझे काम करना पड़ जाएगा। तो डरे हुए थे, उस चीज़ से भाग रहे थे, उस इन्वेस्टमेंट से भाग रहे थे। ओके, और आप लोगों के रिलेशनशिप में मेरे दिमाग में ये नहीं पता, मेरे इंट्यूशन में ये चीज़ आई है तो मैं बता रही हूँ, किसी एक एक इंसान के लिए हो सकता है ये मैसेज,
कि आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि आपने शिकायत की है इस इंसान से, आपने कुछ माँगा है इस इंसान से कि भाई तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, सब सब लोग इतना करते हैं, सारे कपल्स ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, तुम्हारे पास ना मेरे लिए वक़्त है, ना मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई इम्पोर्टेंस है, ना तुम मुझे प्रायोरिटी देते हो। तो फिर आपके पार्टनर ने बोल दिया होगा ठीक है तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ तो छोड़ दो मुझे। ओके, और इस तरह से आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है, एक झगड़े से एंड हुआ है। ओके, तो उसका प्रेशर आपके पार्टनर लेके बैठे हुए थे। ये कार्ड गिरा है, किंग ऑफ वैंड्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की जगह। हाँ, तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहा है। यहाँ पे एक इंटिमेसी वाली एनर्जी लग रही है जहाँ पे कोई आपको क्या बोलते हैं मतलब मेरे पास सही वर्ड्स नहीं है। रोमांटिकली ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है, फिज़िकली आपके क्लोज आना चाहता है। इस वजह से भी इसका पैशन इतना बढ़ गया कि इसका ईगो डाउन चला गया, ठीक है। यहाँ पे लस्ट की एनर्जी नहीं कहूँगी मैं क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, तो उसके अलावा हम क्या ही बोलें। कप्स की एनर्जी मेजरली है यहाँ पे, तो लस्ट नहीं है, जस्ट कि बंदा मिस कर रहा है आपके टच को। ओके, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये इंसान अभी, सॉरी बाइक थी, हाँ, तो ये इंसान अभी अकेले अकेले थक गया है। आई मीन अकेले रह रह के थक गया है, अकेले सोच सोच के थक गया है। आपके बिना रहना इस इंसान को अब समझ आ रहा है कि कितना मुश्किल है। ओके, यहाँ पे इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो इस रिश्ते में और ये इंसान कुछ नहीं कर रहा आपके लिए। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इनके आसपास के लोगों ने, इनके जो करीबी कुछ दोस्त हैं जिनके साथ ये आपके रिलेशनशिप का स्टेटस शेयर करते हैं, जिनको ये बताते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, कैसा था सब ऐसा, तो उन्होंने बताया है कि भाई तू कुछ नहीं कर रहा था, तू डिज़र्व ही नहीं करता उसको। ओके, तो इस इंसान को अब ये रिग्रेट है, मतलब एक बोलते हैं ना किसी के दिल पे एक पत्थर सा रखा हुआ है, एक दबाव सा है कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। ओके, तो वही प्रेशर आपके पार्टनर के दिल पे दिख रहा है मुझे, इसी वजह से ये आपकी तरफ आने पर मजबूर हो गए हैं। 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट। पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर आपकी तरफ से किसी एक्शन का, किसी मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे थे। आई मीन मतलब उन्हें एक किक चाहिए थी आपकी तरफ आने के लिए, उन्हें एक आई मीन कुछ ऐसा उन्हें जानना था, ऐसा कुछ उन्हें चाहिए था जिससे कि उन्हें पता चले कि आपकी आपकी लाइफ में अभी भी उनकी कोई जगह है या नहीं है। ओके, इसी वजह से ये नहीं आ रहे थे, लेकिन इन रिसेंट पास्ट इन्हें वो किक मिल गई है, इन्हें वो जो चाहिए था ना इनको आपके पास आने के लिए, वो उन्हें मिल गया है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने कोई हिंट दे दी है इन्हें कि भाई मैं तुम्हारे लिए अभी भी वेट कर रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे वेट कर रही हूँ, जिस वजह से ये आपकी तरफ आए हैं। ओके, और या फिर आपने वो किक इनको नहीं मिली है तो ये मजबूर होके आए हैं, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जो भी दिखा मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो फ्यूचर में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही देख चुके हैं। द चैरियट आ गया है तो फ्यूचर में कुछ देखने की गुंजाइश ही नहीं बचती। तो यहाँ पे मैं कुछ लव मैसेजेस निकाल लेती हूँ। नीचे गिर गई, चलो बाद में उठाएंगे इसको। खुद से क्यों आते हो भाई तुम? आज पिंक वाले कम है ना। ट्विन फ्लेम, ये तो कल भी आया था, राइट। मुझे भूल गए क्या? उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें भूल गए हो। ओके, यहाँ पे है बुरा वक्त चल रहा है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं किसी तरह के, जब वो आएंगे तो आप उनसे पूछ लेना खुद ही कि क्या चल रहा है। तुम सच कहती थी, क्या सच कहते थे आप? वो भी नीचे गिर गया है।
आई रियली मिस यू। मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। हमारा रिश्ता जान गया हो, अब वो समझ चुके हैं आपकी वर्थ, या फिर उन्हें पता चल गया है कि आप लोग किसी डिवाइनिक कनेक्शन में हो। अगर कोई रास्ता नहीं है तो मतलब ऐसा कुछ वे नहीं है जिसके थ्रू वो जान पाए, तो मतलब बंदे को वैसे भी तो एक इंट्यूशन हो सकती है ना। मैरिज मटेरियल, दो एंगल कार्ड्स। एक बार मिलना चाहता हूँ, मैंने बोला ना आपका फिजिकल टच ये मिस कर रहे हैं। ओके, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़्यादा ज़रूरी है? मे बी इनकी लाइफ में कोई था थर्ड पार्टी, तो उन्होंने उनको कहा है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे साथ वर्ल्ड टूर करना है, के साथ घूमना चाहते हैं शायद। तुम भी मुझे नहीं समझ पाए। ओके, सो हियर इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लेम करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। ओके, थैंक यू।